एक बात समझ में नहीं हमको आता कि किशनगंज के चारों विधायक महागठबंधन से है या तो राजद से, फिर भी हमारे नेता लोग जब माइक पकड़ते हैं उनके कैमरा होते हैं वो बीजेपी को गरियाते हैं। मैं समझता हूं कि राज्य के लिए बीजेपी कहां से जिम्मेदार है, किशनगंज के लिए बीजेपी कैसे जिम्मेदार है? पूरे लाइफ में हमने एक बार बीजेपी को मौका दिया तो फिर बीजेपी जिम्मेदार कैसे हो गई? सर ये एक एजेंडा है, ठीक है, ये लोगों को डाइवर्ट करने का। जब चुनाव का टाइम आता है ना, जिस समय इलेक्शन का टाइम आता है तो ये हिंदू ये मुस्लिम ये खुद करते हैं, लेकिन जो उस समय, क्योंकि जब जानता है कि हमने कुछ काम ही नहीं किया, कभी भ्रष्टाचार पर कभी कोई बात ही नहीं किए, किसी गरीब के साथ अन्याय होता है वो कभी कोई बात ही नहीं किया, तो ये बात स्पष्ट है सर। अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए? युवा कह तो रहे, युवा बेरोजगार है, पढ़े लिखे युवा है, घर में 2 टका पैसा कमा के देना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है? कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, जेडीयू जिंदाबाद। आज भी सर आप हमारे गाँव चलिए, दशकों से, मेरे दादा परदादा जी के टाइम से ही सर जमीन कट रहा है, और बता रहे अभी तक लगभग जो है 35 घर ऐसे हैं जो पानी में विलीन हो गया है। सिर्फ हमारा राइट्स वोट देने का नहीं है, हमारा राइट्स ये भी है कि हम किस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। मैटर वो बाद में करता है, लेकिन जिस भी प्रतिनिधि को हम चुनते हैं, अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं, बाद में कहीं ना कहीं युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को मोबिलाइज किया जाता है और उस तरह से ब्लैकमेल टाइप का किया जाता है। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हम दुखद हैं कि भाई तुम अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने भविष्य पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप किसी के पीछे झंडा धो रहे हैं। और झंडा धोइए, लेकिन आप सच्चाई को सबके सामने रखिए। तो मैं बिहार की बर्बादी का 100% ठिकरा इन दोनों के सर पे ऑन द कैमरा देता हूँ और हमेशा दूंगा और देते रहूँगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि युवा अपना राइट समझे और सही जगह वोट करे, और जो उनका लोकल जनप्रतिनिधि होगा सर उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि जमीनी जो मसला है वही आगे लड़ाई लड़ने का काम करेगा। जाने आप देख लीजिए, हॉस्पिटल वाला मामला ही ले लीजिए, या फिर आपको मोटेशन के नाम पे इतना पैसा वसूला जा रहा है, मोटेशन प्रखंड स्तर पर बहुत ज़्यादा दलाली चल रहा है। सलाम आदाब, मैं रमीज रजा, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। मौजूद है इंजीनियर सुभाष के पास। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे, और भी कई चेहरे हैं बैगना पंचायत के, हम चाहेंगे कि उन सुंदर चेहरों को भी थोड़ा सा दर्शन किया जाए। बैगना पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अकरम रेजा साहब हैं, उसके बाद हमारे नज़ीफ भाई हैं, ये भी आने वाले दिन में मुखिया प्रत्याशी या समिति जिला परिषद प्रत्याशी होंगे भविष्य में। बहरहाल भविष्य के बाद भविष्य में करेंगे, अभी हम वर्तमान पे जो चीज़ें चल रही हैं सारी चीज़ों को लेकर हम इंजीनियर सुभाष साहब से कुछ चर्चा करना चाहिए। सबसे पहला सवाल सुभाष साहब आपसे ये किया जाए कि हमारा जो सीमांचल है, राजनीतिक तमाम तर चीज़ों को लेकर 2024-25 हम लोग करते रहते हैं, हालांकि इन चीज़ों से इलाके को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, ये हमें भी पता है, लेकिन सारी चीज़ें ज़रूरी भी है, चर्चाएं भी ज़रूरी है, लेकिन हम जानना ये चाहेंगे कि रोज़गार की जो बात है, हमारा सीमांचल अक्सर रोज़गार का रोना होता है, इसके लिए आप एक इंजीनियर हैं और संस्था भी चला रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं तो सबसे पहले बधाई दूंगा, और उन व्यूअर्स को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा अभी सीमांचल में एक तरह से बहुत अच्छा ग्राफ जा रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं पर उतरने का काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, आपने रोज़गार की बात की सर, हम ये कहते हैं कि सिर्फ एक यूथ होने के नाते, एक पढ़े लिखे लड़का होने के नाते, सिर्फ हमारा राइट्स वोट देने का नहीं है, हमारा राइट्स ये भी है कि हम किस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। मैटर वो बाद में करता है, लेकिन जिस भी प्रतिनिधि को हम चुनते हैं, अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं, बाद में कहीं ना कहीं युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को मोबिलाइज किया जाता है और उस तरह से ब्लैकमेल टाइप का किया जाता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा जो कारण है युवा आज के डेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है या बेरोजगार है, कहीं ना कहीं किसी का झंडा ढो रहा है और न किसी विशेष पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो पार्टी पॉलिटिक्स ये ज़रूरी है सर, आज के डेट में पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैटर ये करता है कि भाई ये ग्रेजुएट हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए सपना देखा कि मेरा बेटा कल के डेट में पढ़ लिख करके रोज़गार करेगा, अपने परिवार के सपनों को साकार करेगा, लेकिन वही लड़का कल के डेट में पैकेट में पैसा नहीं है, लेकिन वो सर किसी के पीछे जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। तो मैं इस बात को लेकर बहुत आहत हूँ।
इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हम दुखद हैं कि भाई तुम अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने भविष्य पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप किसी के पीछे झंडा धो रहे हैं। और झंडा धोइए, लेकिन आप सच्चाई को सबके सामने रखिए। मौजूदा हालात में सबको ही बात करता है सीमांचल का कि बहुत ज़्यादा ये पिछड़ा है, तो शिक्षा की कमी है, तो रोज़गार नहीं है, तो ये नहीं है। आखिर हम सवाल किससे करें? हम सवाल किससे करें इस बात में, चूँकि जब पॉलिटिकल पार्टियों की बात आ ही गई और उसके बाद सीमांचल की बदहाली का जिक्र करें और पॉलिटिकल पार्टियों की बात ना आए, ये इम्पॉसिबल भी है। हम ये जानना चाहेंगे कि हम जो सरकारों को चुनते हैं, हम जिन्हें विधायक बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, जाहिर सी बात है वो इसलिए बनाते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। जी बिल्कुल। मैं भी समझता हूँ कि आपकी उम्र 27 साल 28 साल जो भी रही होगी, जब से आपने भी होश संभाला होगा तो आपने या तो जदयू का सरकार देखा होगा, या तो बीजेपी, या तो आप राष्ट्रीय जनता दल का देखे होंगे। जी बिल्कुल। बीजेपी ने बिहार में शासन किया नहीं है। हमारे जितने भी लोकल नेता है वो बीजेपी को टारगेट करके, बीजेपी के खिलाफ बोल करके, हालांकि खिलाफ बोलना भी है उनका, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, क्षेत्र के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आज जो महागठबंधन चल रहा है, उन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बाद और कंगाल कर रखा है। क्या हमारी इस कथनी से आप सहमति देना चाहेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सहमत हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, लेकिन जब बीजेपी को आप मतलब केंद्र सरकार पर डायरेक्टली आप टारगेट कर रहे हैं। मैं भी उनके गलत नीतियों का विरोध करता हूं, गलत पॉलिसियों का, लेकिन जब चुनाव आता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, तो ऐसे में जो पढ़े लिखे युवा हैं, चाहे वो किसी भी तबके से हो या किसी भी जात बिरादरी से हो, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो समस्या, मेरे घर पे चलने के लिए रोड नहीं है, सही बिजली का व्यवस्था अभी तक नहीं हो पा रहा है, या कहीं लाइट कट जा रहा है, लेकिन हमारा जो मूलभूत समस्या है, जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, पर उससे वंचित है, अभी भी वंचित है। और डायरेक्टली केंद्र सरकार से हम सवाल करते हैं, और जो जमीनी हकीकत है और जमीनी जो मसला है उसको हाइड करने का काम करते हैं। जब मेरा सवाल भी वही था कि 15 साल तक माननीय लालू प्रसाद यादव जी उन्होंने शासन किया, उसके बाद फिर हमने नीतीश कुमार को देखा। उससे पहले कौन लोग थे, चूँकि हमें याद नहीं है और आपको भी समझता हूँ कि याद नहीं होगा, तो हम उन्हें जाना चाहिए। लेकिन जब से हमें याद है, या तो नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं या फिर लालू जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो मैं बिहार की बर्बादी का 100% ठिकरा इन दोनों के सर पे ऑन द कैमरा देता हूँ और हमेशा दूंगा और देते रहूँगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल सर, गलत नीतियों का हमेशा विरोध करना चाहिए। देखिए, जो इंसान के जो भी जनप्रतिनिधि बनता है, चाहे विधायक हो, एमपी, एमएलए, जो भी बनता है सर, जिसके अंदर खिदमत का भावना नहीं है वो सेवा नहीं कर सकता है। सर, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में बहुत ऐसे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन जिनके अंदर खिदमत की भावना नहीं है, जिसको अल्लाह का, जिसको भगवान का मौत का खौफ नहीं है, वो कभी खिदमत नहीं करेगा। लेकिन वो ज़मीनी हकीकत लोग जानता है कि समाज में कौन नेता लगातार लोगों के बीच बना रहता है। हम उसका नाम नहीं लेंगे, आई कैन नॉट एक्सपोज राइट नाउ, बट लोग जानता है कि लोग मतलब पद जरूरी नहीं है सर, आपके पास पैसा है, पद भी है, तभी भी लोग खिदमत नहीं करता है। आज भी सर आप हमारे गांव चलिए, दशकों से, मेरे दादा परदादा जी के टाइम से ही सर जमीन कट रहा है, और बता रहे अभी तक लगभग जो है 35 घर ऐसे हैं जो पानी में विलीन हो गया है। कौन सा पंचायत हुआ? बगलवाड़ी पंचायत, वार्ड नंबर 11। अभी तक जो है वहां पे हम लोग जो है गांव के लोगों से मिल करके मशवरा करते हैं कि नहीं, आखिर इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ ध्यान नहीं दे रहा। हम सवाल तो अपने जनप्रतिनिधि से करेंगे ना सर, जीते हुए विधायक, एमपी, एमएलए से करेंगे ना, हम किससे एक्सपेक्ट करें? हम डायरेक्टली केंद्र सरकार पर हम पहले क्यों बोले? केंद्र सरकार पर हम भी हमला करेंगे। सिर्फ जीते हुए भी नहीं, बल्कि जो लोग हारे हुए भी हैं तो वो भी कभी जीते हुए थे, इसलिए तमाम तर लोगों की जिम्मेदारी है और नाकामियां भी है, चाहे वो अभी के विधायक है या वो पहले रह चुके हैं। मैं इन तमाम तर को एक ही तराजू पे तोड़ने का काम करता हूँ, क्योंकि हमाम में यहाँ के सभी नेता नंगे हैं। मैं सवाल ये था मेरा, मैं भूल रहा हूँ, महागठबंधन तमाम तर विपक्षी पार्टियों का मीटिंग हुआ, शायद कल ही हुआ होगा, और वहाँ पर बहुत सारी जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए,
राजनीतिक दायवर भगाने के लिए बात की गई, लेकिन बिहार की समस्याओं को लेकर बात नहीं किया गया। एक बात जो हमारे पूरे आकलन में जो लाया तो एक अच्छी बात निकल कर ये आई कि लालू प्रसाद जी द्वारा राहुल गांधी को शादी के लिए कहा गया। ये एक मेरे ख्याल से पूरे मीटिंग का ये एक बढ़िया ये चीज़ निकल कर आया। आपके ख्याल से उस मीटिंग को किस संदर्भ में देख रहे हैं? नहीं, देखिए वहाँ पे जो विपक्ष को एकजुट जो किया जा रहा है या विपक्ष एक साथ होकर के लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं सर, हम ना इसमें सहमत हैं, हम इसमें कम्प्लीटली सहमत हैं। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की, विपक्ष एकजुट हो या ना हो, लेकिन राहुल गांधी की शादी के लिए लालू जी बोले, आप क्या लगता है वो टॉपिक वहाँ नहीं आना चाहिए था। वो टॉपिक जनता को काम चाहिए सर, और विपक्ष के साथ खड़े हैं। और अगर केंद्र सरकार में बीजेपी भी है, अगर वो गलत करती है तो उनके गलत नीतियों का विरोध हमेशा से करते आए हैं और सड़क से लेकर सदन तक जाने के लिए तैयार है। और हमारा प्रयास रहता है सर युवाओं को जागरूक करना कि युवा अपना राइट समझे और सही जगह वोट करे, और जो उनका लोकल जनप्रतिनिधि होगा सर उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीनी जो मसला है वही आगे लड़ाई लड़ने का काम करेगा। सुभाष साहब, हमारे सीमांचल या किशनगंज की बात करें तो यहाँ की जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात है ना, क्या है कि आपने शोले फिल्म में जब बच्चे रोते थे तो माँ कहती थी कि सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। सीमांचल में हमारे नेता कहते हैं कि मुझे वोट दे दो नहीं तो भाजपा आ जाएगा। सर मुझे वोट दे दो नहीं तो भाजपा आ जाएगा। एक बात समझ में नहीं हमको आता कि किशनगंज के चारों विधायक महागठबंधन से है या तो राजद से, फिर भी हमारे नेता लोग जब माइक पकड़ते हैं उनके कैमरा होते हैं वो बीजेपी को गरियाते हैं। मैं समझता हूँ कि राज्य के लिए बीजेपी कहाँ से जिम्मेदार है, किशनगंज के लिए बीजेपी कैसे जिम्मेदार है? पूरी लाइफ में हमने एक बार बीजेपी को मौका दिया तो फिर बीजेपी जिम्मेदार कैसे हो गई? राजद की सरकार है, कोई हमने हमेशा राजद और जदयू को दिया, लेकिन यहाँ वही बात, अगर बच्चा रात को रोता है तो जैसे माँ कहती कि बेटा सो जा गब्बर आ जाएगा, तो हमारे यहाँ के तमाम तर नेता चाहे वो जदयू से हो चाहे राजद से हो या कांग्रेस से, वो कहते हैं मुझे वोट दे दो नहीं तो भाजपा आ जाएगा। सर ये एक एजेंडा है, ठीक है, ये लोगों को डाइवर्ट करने का। जब चुनाव का टाइम आता है ना तो ये एक एजेंडा है। हम अभी भी ऑन कैमरा बता रहे हैं और बाय ट्रांसपेरेंसी के साथ बोल रहे हैं, हम अभी भी बीजेपी का विरोध करते हैं और करते ही रहेंगे उनके गलत नीतियों का। लेकिन इसमें एक और भी सच्चाई है कि यहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि है सर, उसका एक बहुत बड़ा जवाबदेही है। लोगों को अगर आज इतना पिछड़ा हुआ है, चाहे वो सीमांचल का हित की बात करता है ना, बाढ़ को लेकर के, रोजगार को लेकर के या गरीबी को लेकर बात करता है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है उतना ही जिम्मेदारी बनता है, उतना बीजेपी का बनता है। हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार और हर बात में बख्शिश देने की जो आदत है, उसका आपको हम एग्जांपल बताना चाहेंगे। एक गैस लेना था, कनेक्शन गए थे वहाँ पर, वहाँ भी हमसे 500 रुपया हमसे भी मांगा गया बख्शिश, और हमने दे भी दिया चूँकि हमें किसी का टाइम लिया हुआ था। लेकिन जब वहाँ बैठे किसी आदमी ने कहा कि ये लोग मीडिया से है, तो फिर वो पैसा वापस कर रहा था। मैंने उनका नाम पूछ करके फिर उन्हें दे ही दिया। तो इस तरह से ये बख्शिश वाली जो बात है, ये रिश्वतखोरी जो है, मैं समझता हूँ इसके लिए जो जिम्मेदार कोई है तो कौन होंगे? बिल्कुल यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा सर, प्रशासन होगा, जनप्रतिनिधि होगा सर। यहाँ पे हमारे साथ परेशानी हो रही, न जाने आप देख लीजिए हॉस्पिटल वाला मामला ही ले लीजिए, या फिर आपको मोटेशन के नाम पे इतना पैसा वसूला जा रहा है। मोटेशन प्रखंड स्तर पर बहुत ज़्यादा दलाली चल रहा है। लेकिन जब हमको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आहत है सर, बहुत ज़्यादा ये लोग सिर्फ बांट रहा है सर। जिस समय इलेक्शन का टाइम आता है तो ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये खुद करते हैं, लेकिन जो उस समय, क्योंकि जब जानता है कि हमने कुछ काम ही नहीं किया, कभी भ्रष्टाचार पर कभी कोई बात ही नहीं किए, किसी गरीब के साथ अन्याय होता है वो कभी कोई बात ही नहीं किया, तो ये बात स्पष्ट है सर। यहाँ का लोगों को डाइवर्ट करके वो केंद्र की बात करता, हम केंद्र की बात करेंगे, हम खुले शब्दों में बोल रहे हैं कि केंद्र के गलत नीतियों का विरोध करेंगे। हम भी सड़क से लेकर सदन तक जाने के लिए तैयार है। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग हैं जाने के लिए, लड़ने के लिए, समाज हित के लिए, सामाजिक न्याय की बात सब करता है। बहुत बड़े उर्दू अल्फाज में भी बहुत लोग बोलते हैं। अभी देखिए मौजूदा जो भी विधायक सांसद है, हमारी टारगेट, उसको हम टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन जनता आपसे सवाल करेगी सर, अभी क्योंकि वो मौजूदा है। कल के डेट में युवा, अब हर तबके के लोग जागरूक हो चुका है। हम जान रहे हैं, मुझे पता है मेरा राइट्स क्या है, अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। युवा कह तो रहे, युवा बेरोजगार है, पढ़े लिखे युवा है, घर में 2 टका पैसा कमा के देना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, जेडीयू जिंदाबाद। हम भाई प्रोफेशनली बिजी हैं, आज ऑन कैमरा बता रहे हैं सर, हमारे रेफरेंस में 15 लड़कियां जॉब कर रहा है। अगर हमारे अंदर में खिदमत का भावना है तभी जाकर के हमने बोला, जब हम कर सकते तो क्यों नहीं कर सकता है।
चलिए, बहुत दिन से 24-25 करके हम भी उब गए थे और बहुत दिनों बाद कोई बात कर रहा है, जिससे हमें लगता है कि कहना कि यह बातें सामाजिक हित के लिए हो रहा है और समाज के उत्थान के लिए हो रहा है। एक चीज़ हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे बड़े लीडर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके, ये बदनाम तो नहीं, बदनाम वो है ही, मैंने उनका डर दिखा के राजनीति करते हैं, उसी तरह से हमारे जो छोटे छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो, समिति हो, ग्राम प्रधान हो, सरपंच हो, आम जो इंसान है, जो हमारे एक्टिव लोग हैं, जो सर, वो अगर उनको भी टारगेट करने लगे, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि एक पंचायत में 20 से 25 करोड़ का फंड बिहार सरकार देती है 5 साल में, ताकि पंचायतों का विकास हो जाए, लेकिन 20% पैसे को भी धरातल पर उतारा नहीं जाता है। लेकिन एक गांव का आदमी अगर अपने वार्ड सदस्य पर कड़ा नज़र रखे, समिति पर कड़ा नज़र रखे, मुखिया पर कड़ा नज़र, हम तो MP MLA पे बात करते रहते हैं, लेकिन इन लोगों पर हम बात नहीं कर पाते हैं, जबकि रिश्वतखोरी का जो सबसे ज़्यादा कहीं देखा जाता है, तो आपको मैं सबूत के साथ कह सकता हूं, अगर गलत बोल रहा हूं तो किशनगंज के तमाम PO को मेरा चैलेंज है कि वो मेरे पर मानहानि करे। 30 से 33% पैसा मनरेगा का एक PO ऑफिस को दिया जाता है, और मैं ऑन द कैमरा कहता हूँ, अगर मेरी बातें गलत है तो मेरे ऊपर मानहानि कर दे। मैं रमीज़ रेज़ा, मेरा तमाम तर पता आपको मिल जाएगा, आप मानहानि कर सकते हैं। किसी भी PO को लगता है कि मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो सर देखिए, सरकारी फंड, देखिए जो भी सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है, उसको धरातल पर जो भी ऑफिसर्स हैं या जो लीडर्स हैं, वो जनहित के लिए होता है, वो लोगों के लिए होता है, जनमानस के लिए होता है। तो वो कितना धरातल पर उतर रही है, लोग इस बात से परिचित हैं, जान रहा है कि कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हम समझते हैं विकास तो दूर की बात है, लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की, वो धरातल पर उतर जाए तो कहीं ना कहीं वो विकास की धारा पर जा रही है या विकास हो रहा है, हम मानते हैं। लेकिन वो सरकारी योजनाएं लोगों को उतना लाभान्वित नहीं हो पाता, लाभ नहीं मिल पाता। आखिर में हम चाहेंगे कि आप जिस जगह पे हम बैठे हैं, इसके बारे में संक्षिप्त में आप थोड़ा सा बताइए कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है या किस तरह हो रहा है। आखिरी सवाल आपसे। देखिए, हम लोग जो भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे RJD से, बट हम भी अभी विपक्ष के साथ खड़े हैं, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब भाईचारा के नाम से जानते हैं। आपकी जहाँ जिस जगह पे बैठे, जिस ऑफिस में, यहाँ कौन से काम होते हैं, यहाँ क्या, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पे भी आप। जी, क्योंकि मैं इसीलिए शॉर्ट में बता रहा था कि हम भी RJD पार्टी वगैरह से जुड़े हुए थे, लेकिन एक सकारात्मक विचार और एक जो सेकुलर माइंडेड है, हम लोग सभी लोग को जानता है इस बात को लेके। लेकिन रही बात सर कंस्ट्रक्टिव एक प्लेटफॉर्म का, देखिए यहाँ का नेता किसी के लिए करके देगा नहीं, ठीक है, कि हम लोग कभी किसी के लिए सर वो नहीं कि सर किसी का काम करवा दीजिए, हम लोग मेरा काम करवा दीजिए। हम लोगों से एक्सपेक्ट यही रहता है कि मतलब समाज में जो लोग एक उम्मीद लेके हम लोग के पास आता है कि सुभाष सिंह के पास जाएंगे या नजीब भाई के पास जाएंगे या किसी के पास भी जाएंगे तो उसके माध्यम से किसी गरीब का काम हो सके, हम लोग यही उम्मीद करते हैं। बाकी रहा हमारा फाइनेंस कंपनी चलता है, मेरा एडमिशन कंसल्टेंसी का सर विगत 2016 से चल रहा है, लेकिन आज तक हमें एडवर्टाइज की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि 100% काम करते हैं और खिदमत की भावना से करते हैं और एक रोजगार को लेकर के करते हैं कि नहीं हमारे माध्यम से किसी को रोजगार भी मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।